अरे माँ मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही अपने घर से परेशान हूँ। क्या हुआ बिटिया? अरे क्या नहीं हुआ माँ, बताओ जरा। अभी मेरी सास की आँख की ऑपरेशन करवानी है। हाँ तो उम्र हो गई है तो आँख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना बिटिया। अरे क्या माँ, क्या उम्र हो गई है? ये माताश्री में ना सिर्फ पैसे ही लगा लो। क्यों इतना गुस्सा कर रही है बेटा, क्या बात है? अरे माँ गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? इनकी छोटी बहू आराम से अपने पति के साथ चैन से शहर में रह रही है और मैं इनके साथ रह रह करके इनकी सेवा कर रही हूँ। मैं तो थक गई हूँ माँ। क्या एक मैं ही हूँ, एक बहू इनकी, दूसरी नहीं है क्या? बताओ माँ, वो तो अपने पति के साथ मौज वाली जिंदगी जी रही है और मैं यहाँ सास की सेवा करते करते मेरी तो उम्र निकलते जा रही है माँ। कभी भी जिंदगी में फ्रीडम नहीं है, हमेशा सास के आगे पीछे लगी रहो। अरे तो क्या कर सकती है बेटा, अब तुम्हारा पति ही वैसे है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हारे उस घर में शादी की थी कि ससुर का सरकारी नौकरी है, आराम से तुम लोग को जिंदगी चल जाएगी, दो भाई तो है। लेकिन मैं क्या जान रही थी तुम्हारे ससुर का इतना जल्दी स्वर्गवास हो जाएगा। अरे वही ना माँ, ससुर के नौकरी के कारण ही माँ जी का पेंशन आ रहा है। उसमें भी माँ जी हम लोग पर ही नजर टिका के रखेंगे, बोलेंगे कि सारी सैलरी तो तुम लोग ही लेते हो बेटा, मेरा छोटा बेटा को कुछ भी नहीं दे पाती हूँ। और आज बताओ माँ, जब इनकी आँख के ऑपरेशन करवानी है तो इनका छोटा बेटा आकर के कर रहे हैं, इनकी छोटी बहू आकर कर रही है। अरे क्या कर सकती है बेटा, ऐसी ही होती है सास, दो रंग की करने वाली, तभी तो घर में झगड़े होते हैं। तुम्हारी सास कम नहीं है। अरे सोचना चाहिए कि मेरी बड़ी बहू मेरे पास आकर के मेरी सेवा कर रही है, इतना क्यों नौटंकी करना। अरे वही तो माँ, सारे पैसे पर कुंडली मार करके बैठी रहती है। क्या कर सकती है बिटिया, दामाद जी सीधे है ना, उसी का फायदा उठा रही है तुम्हारी सास। काजल, माँ मैं बाद में बात करती हूँ। अब आपको क्या हुआ, 2 मिनट अपनी माँ से बात भी नहीं कर सकती? अरे क्यों इतना लाल पीली होने लगती है? जाओ जाकर चाय बना लो। अरे क्या जी, चाय बना लो, ये कर लो, वो कर लो, कितना मैं काम करूँ? दिन भर करते रहती हूँ। अरे आप बना लीजिए एक कप चाय, अभी तो मुझसे नहीं होने वाला है चाय कॉफी। काजल, अरे क्या हो गया आपको? माँ कब से चाय के लिए बैठी हुई है, चाय बना रही है। मैं अभी अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, नहीं तो मैं ही चाय बना लेता। सुबह का तो चाय मैं ही बनाता हूँ। हाँ तो सुबह सुबह चाय पिए हुए आपका पेट साफ जो नहीं होता है तो चाय बनाएंगे ही। मेरे पास क्या कम काम है? बच्चे लोग को देखना, स्कूल भेजना, बच्चे लोग को यूनिफॉर्म देखना, सब तो करना पड़ता है मुझे ही। आप तो नहीं कुछ करते हैं, दिन रात काम करो काम करो। देखो बात मत करो, जाओ चाय बना लाओ। सच्ची में परेशान करके रखे हुए हैं ये लोग मुझे। सच्ची में ये ना काजल को मैं कैसे समझाऊं, ये समझने का नाम ही नहीं लेती। अभी ये सब बात माँ सुन लेती तो कितना बुरा लगता उसे। इसके मुंह पर तो लगाम ही नहीं है। क्या हुआ बेटा, बहू क्यों इतना गुस्सा हो रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, वो शायद अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने बोला कि चाय बना लो, तो वही बोल रही थी कि थोड़ा बाद में बना लूंगी। तो मैं तो बोला कि अभी ऑफिस से आया हूँ तो मुझे भी चाय पीनी है, इसलिए थोड़ा गुस्सा होने लगी मेरे ऊपर। अच्छा आओ ना, बैठो ना बेटा। माँ आप कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा कैसा रहेगा, देख ही रहा है कि एक आंख से हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, दूसरा आंख से तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। डॉक्टर जो दवा दिया है वो डाल रही हूँ और 4 दिन बाद तो ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने। अरे हाँ माँ टेंशन मत लो, ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा आँख। हाँ बेटा, मैं तो वही सोच रही हूँ कि ऑपरेशन हो जाए जल्दी, कि मेरी आंख सही हो जाए, वरना बेटा आंख के बिना तो सब अंधेरा है मेरे लिए। अरे माँ कैसी बातें कर रही है, हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए। ऐसे कैसे तू बोल रही है, ऑपरेशन हो जाएगा तो देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बेटा सही बोल रहा है। शुरुआत में पहला आँख का ऑपरेशन करवा रही थी तो उस समय तो मेरा बेटा बहू पास वाले शहर में ही रहते थे, तो वहां जाकर मैं ऑपरेशन करवा ली थी। अब दूसरी आँख की ऑपरेशन करवानी है तो मेरा बेटा बहू तो बेंगलोर जाकर के रह रहा है, तो उतना दूर तो जाना तो सही नहीं ना था बेटा। और यहाँ पास में ही अच्छा डॉक्टर मिल गया तो इधर उधर क्या भटकना। क्यों भटकना, यहाँ तो नौकरानी है ना इनकी सेवा करने के लिए, क्यों इधर उधर जाएंगे? छोटी बहू को आराम गद्दी पर बिठाए हुए रहेंगे और मुझे दिन रात नौकर बना करके रखेंगे। ये नहीं हो रहा है कि अपनी छोटी बहू को बुला ले अपनी सेवा करने के लिए, लेकिन इनसे ये सब नहीं होने वाला है। मैं जानती हूँ ना, जो सेवा करूंगी जो मैं ही करूंगी। और गुण गाया जाएगा छोटी बहू को, अभी भी है यहाँ, लेकिन गुण गाया जा रहा है छोटी बहू और छोटा बेटा को। माँ अब क्या हुआ तुझे? माँ मेरे लिए नाश्ता बना देना, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अरे कितना भूख लगती है तुझे, दोपहर में ही खाया था ना तुम। माँ शाम हो रही है तो शाम में भूख नहीं लगती है क्या? एक तो आप 9-10 बजे तक खाना बनाते हो, अभी 6 बज रहा है, अभी 3 घंटा मैं खाने का इंतजार नहीं करूंगा। मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना दो नाश्ता। सब विपरीत परेशान करते रहते हैं। अरे मेरी भी उम्र निकलते जा रही है, आखिरकार मैं इन लोगों की कब तक सेवा करते रहूं? तेरी सास क्या कम है? अरे माँ देख क्या रही है, चाय पियो ना। बहू सुन रही हूँ। क्या हो गया है बहू जी, इतना आजकल तुम चिड़चिड़ करते रहती है? कुछ नहीं,
अरे बहू, अभी तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास गया था नाश्ता के लिए बोलने, तुम क्यों इतना उस पर गुस्सा होती है, क्यों इतना चिड़चिड़ करती है? अरे वो बढ़ता बच्चा है, भूख लगेगा, पढ़ता है, खेलता है, तो उसे तो भूख लगना लाजमी है ना। कुछ शाम को बना करके दे देगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा? हम लोग थोड़ी ना नाश्ता के लिए कुछ तुमसे मांग रहे हैं कि हमें भी नाश्ता बना करके दो। माँ जी, जिसको करना पड़ता है ना उसी को पता चलता है। अरे दोपहर में ही तो खाया था ना 2 बजे, और 6 बजे भूख लगी उसे। अरे वो कैसे नहीं भूख लगेगी, 4 घंटा में भूख नहीं लगेगा? हमारे जैसा बुढ़ा थोड़ी ना हो। अरे उसकी बढ़ती एज है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, लिखता है, तो भूख लगना लाजमी है ना। देखो, बच्चे लोग पर ना इतना सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे भी बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाल पोस करके बड़ा किए हैं। ऐसे तो मैं अपने बच्चे को कभी भी नहीं डांटती थी, कभी नहीं कुछ बोलती थी। बहू, तुम्हारा बेटा है, अच्छे से उसका ख्याल रखो। इस तरीके से उसके मन में अपने लिए जहर मत घोलो। अरे तो क्या करूं माँ जी, मैं काम कर 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 थक जाती हूँ। अकेला हूँ, घर पूरा संभालना पड़ता है। 2 लोग तो नहीं ना है कि कोई वो काम कर देंगे, दूसरा कोई और काम कर देंगे। काजल, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं भी बहुत सुन रहा हूँ। वो किसका बेटा है? कोई और का तो बेटा है नहीं। तू माँ है, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हाँ तो मैं तो माँ हूँ ही, लेकिन इसका मतलब क्या मैं अपने बेटा को सर पर चढ़ा लूं? मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे खाना वाना लिमिट पर होना चाहिए, इतना नहीं कि दिन भर भूख लगी हुई है। अरे मेरा भी शरीर है, मैं भी थक जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा बना बना करके किचन में बर्तन भी तो भर जाते हैं, कौन साफ करता है बर्तन? अरे बहू, सुबह का बर्तन तो मैं ही धो देती हूँ। हाँ तो काम भी तो हो जाते हैं ना माँ जी। तो सुबह का बर्तन आपको धोना पड़ता है, फिर बाद में आपको धोना पड़ता है क्या? मैं ही करती हूँ ना। अरे बहू, तो सुबह का ही तो बर्तन ज्यादा हो जाते हैं ना, दोपहर में तो सब बच्चे लोग और मेरा बेटा तो ऑफिस और कोई स्कूल गए हुए रहते हैं। शाम का बनाती है तो 2-4 रोटी सेक लेती है, सब्जी बना लेती है, कुछ ज्यादा तो बनाती नहीं है। उसका बर्तन थोड़ा बहुत रात में तो धो लेती है। सुबह का ही तो सारा बर्तन, रात में भी कोई कोई बर्तन छोड़ देती है तो सुबह उठ करके मैं ही धोती हूँ। आंख से दिखता नहीं है बहू, तो भी मैं कर देती हूँ कि बहू अकेली कितना काम करेगी, चलो मैं भी मिलजुल करके कर देती हूँ। उसके बाद भी पता नहीं तुम्हें इतना गुस्सा क्यों रहता है मन में? अरे माँ जी, तो मेरी भी तो तबीयत है ना, मेरी भी तबीयत खराब होते रहती है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो मुझे तो उस समय भी तो आराम नहीं मिलता है, मैं ही करती हूँ ना। आप सुबह का सिर्फ एक बर्तन धो देते हैं, और क्या करते हैं? और क्या नहीं करती हूँ बहू, अपना कपड़ा खुद ही धोती हूँ। देखती हूँ बाथरूम में तुम्हारा बेटा का 1-2 कपड़ा है, साथ में अपने कपड़े के साथ तुम्हारा बेटा के भी धो देती हूँ। क्या करती है तू? दिन भर में खाना बनाती है, अपना कपड़ा और अपना पति का कपड़ा धोती है, झाड़ू पोछा करती है, और कितने परिवार है हम लोग। अरे माँ जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। जितना भी कर लो इस घर के लिए तो कम ही आपको लगता है। देख रहा है ना बेटा, जितना भी बहू को काम करने की कोशिश करती हूँ उतना ही बहू गुस्सा में रहती है। अरे माँ, तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही इससे परेशान हूँ। पता नहीं इसे क्या चिड़ इतनी मची हुई रहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे भी ये डेली डेली चिक चिक अच्छा नहीं लगता है माँ। जाने दो बेटा, हो जाता होगा उसे भी चिड़चिड़। जाने दो, छोड़ो उसका बात को लेकर के इतना मत चलो। चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। ये बहू भी कम नहीं है, पता नहीं रात में बर्तन धोती है नहीं। सुबह में इतना पूरा सिंक भर दी है बर्तन से, ये सारे बर्तन मुझे ही धोने होंगे। और पता नहीं कहाँ चली गई बहू, बोलने के बाद तो गुस्सा करेगी कि मैं ही अकेली काम करूं। अरे मैं अकेली बूढ़ी जात होकर के कितना खाती हूँ, जो इसे इतना परेशानी होती है कि मैं इतना भर भर के लोगों को खाना बनाती हूँ, दिन भर कामों में लगी रहती हूँ। अभी क्या काम कर रही है? अभी नाश्ता बनाकर चल गई अपना रूम में, पता नहीं किससे इतना घंटों बातें कर रही है। एक तो आंख से तो कुछ दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी मैं इसका काम में हमेशा मदद करती हूँ। लेकिन ये बहू कभी भी मुझे अपनी माँ नहीं मानती है। अगर माँ मानती ना तो इस तरीके से बर्तन सिंक में भर करके चली नहीं जाती। 2-3 दिन बाद मेरी आंख का ऑपरेशन, इसे जरा सा भी दया नहीं आती है मुझ पर। कोई बात नहीं, अब बर्तन मेरी नसीब में है धोने का, तो धोना ही पड़ेगा। ओ देखो, कुकर वहां रखा हुआ है। सुबह सुबह तो कुकर में कुछ खाना भी नहीं बना। ओ मैं समझ रही हूँ, रात में आलू उबाली होगी कुकर में और वैसे ही रखा हुआ है। कुकर भी धोना पड़ेगा, ले लेती हूँ कुकर। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? हाँ माँ, हम लोग सब ठीक है, लेकिन आपका आँख का ऑपरेशन होने वाला है ना माँ? कब होने वाला है? अरे बेटा, 2 दिन बाद होने वाला है। अच्छा, आपकी बहू अभी बता रही थी कि माँ जी का आँख का ऑपरेशन होने वाला है, तो मुझे लगा कि आज होने वाला था या कल होने वाला है, इसलिए मैंने फोन किया। अरे नहीं नहीं बेटा, 2 दिन बाद होने वाला है। कब आएगा बेटा तुम लोग यहाँ? अरे माँ, अभी अभी होली में ही आया था ना, इतना जल्दी मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है बॉस। कोई बात नहीं बेटा, काम भी तो करना जरूरी है ना। यहाँ एक जगह रह करके क्या करेगा? वहाँ कमा रहा है, अच्छे से अपने परिवार को देख रहा है, मुझे तो खुशी मिलती है बेटा। हाँ सासू माँ, खुशी तो आपको मिलेगी ही। यहाँ आपके 24 घंटे के लिए नौकर जॉब लेवल है बड़ी बहू के रूप में। कितना अच्छे से बात हो रहा है अपने बेटा और बहू से। अरे माँ जी, यही 2 रंग के कारण घर में सिर्फ महाभारत छिड़ती है। मुझे तो ये दोनों को बात सुन सुन करके ना बहुत ही गुस्सा आता है। अरे बहू को इतना ही प्यार लुटाने का मन है ना तो पास में आकर सेवा करे
हुआ माँ जी, क्या बोल रहे हैं? अरे पूनम, तू जान रही है ना कि माँ तो हमेशा यही बोलती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है पूनम कि माँ के आँख का ऑपरेशन होने वाला है, उसका देखभाल कौन करेगा? अरे आप भी ना क्या टेंशन लिए हुए रहते हैं, बड़ी दीदी है ना, वो कर लेंगे। पूनम, ये तो तुम्हें भी पता है कि मेरी बड़ी भाभी कितना करेंगी। तू जानती है ना कि करती कम है, बोलती ज्यादा है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग इतना दूर यहाँ बैंगलोर में है। मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है पूनम कि पहला आँख का ऑपरेशन में तो माँ हम लोग के पास थी, तो हम लोग सेवा अच्छे से माँ को कर दिए, लेकिन दूसरी आँख का ऑपरेशन है और ये भाभी पता नहीं कैसे करेंगी कैसे नहीं करेंगी। और भैया भी तो दिन भर अपना दुकान पर ही बैठे रहते हैं। भाभी की तो आदत तू जानती ही है, घर के कामों में कम मन लगता है, अपना मायके में कुछ ज्यादा ही उनका मन लगता है। अरे तो जाने दीजिए ना, मायका है उनका, तो मायका में बात ही तो करते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। अरे पूनम, कुछ और वो करती ना तो ज्यादा ठीक रहता। दिन भर मायके में बिजी रहती हैं, उधर से क्या बोलते हैं उनका परिवार और इधर से क्या बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता है। और मुझे तो टेंशन हो रही है कि माँ की आँख का ऑपरेशन कैसे लोग करवा पाएंगे। मेरे बड़े भैया भी कम डरपोक नहीं है, वो बोल रहे हैं कल फोन कर कर मुझसे कि अरे छोटे देखो ना, माँ का ऑपरेशन है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि माँ का ऑपरेशन करवाना होगा। पहला आँख का ऑपरेशन में तुम लोग था तो तुम लोग सब कर लिया, डर लिया, लेकिन ये दूसरी आँख का ऑपरेशन में मेरे पास माँ है, कैसे क्या किया जाता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देता है, कुछ टाइम बाद उन्हें घर लेकर के आना है, थोड़ा ध्यान रखना है उनका, और क्या तेज रोशनी में नहीं रखना है माँ जी को। और वही है कि उनका बाथरूम ये सब के लिए तो हाथ पकड़ कर ले जाना ही होगा, टाइम पर खाना वाना देना होगा, और आपका जो दवा है वो देना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ करके टाइम के अनुसार। अरे यही तो बात है पूनम कि मेरी भाभी कर नहीं पाएगी। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरी भी तो जॉब है ना। अगर माँ जी यहाँ रहती तो रख करके मैं कर लेती, जॉब भी कर लेती और माँ जी को भी देखभाल कर लेती। वहाँ गांव के शहर में हम लोग थे, माँ जी का आँख का ऑपरेशन के समय मैंने किया ना। बड़ी दीदी को तो नहीं ना बोली कि आकर के आप सेवा कीजिए, मैं अपनी जॉब भी की और माँ जी की सेवा भी की। अरे हम लोग तो कर ही देते हैं, अपना धर्म समझते हैं, और मुझे अभी भी बुरा ही लग रहा है कि माँ का आँख का ऑपरेशन है और हम लोग यहाँ हैं। अरे ज्यादा सोचिए मत, सो जाइए, सुबह ऑफिस के लिए जाना है या नहीं? हाँ पूनम, देखते हैं, कल का कल देखते हैं। आ रही हूँ पानी लेकर मैं। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी अभी अभी होली के बाद यहाँ आया हूँ, इतना जल्दी तो मुझे ऑफिस में से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। पूनम जाएगी क्या? एक बार पूनम से बात करूंगा, अगर पूनम चली जाती ना तो मेरा आधा ही टेंशन खत्म हो जाता। लगता है माँ जी आज बर्तन नहीं धोए हैं। रात भर बेटा बहू से तो बात हो रही थी, तो बर्तन ही क्या धोएंगे। इधर नाश्ता बनाना है, बच्चों लोग को स्कूल के लिए तैयारी करना है, किधर क्या करूं मैं भी एक दो बर्तन धो लेती हूँ, जो बर्तन यूज का है वही धो करके छोड़ देती हूँ, बाकी बच्चे लोग को भूखे रख भी तो नहीं सकती हूँ ना। बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं नाश्ता के लिए। बहू चाय नहीं बनाई है क्या? अरे एक कप चाय बना कर ले आना बहू। अरे अगर दूध नहीं होगी तो सादी चाय ही बना दे। अरे क्या माँ जी, क्या परेशान कर रखे हैं? क्या हुआ बहू, एक कप चाय ही तो मांगी। जरा ये बताइए माँ जी, किस बर्तन में चाय बनाऊं? बर्तन तो सारा गंदा पड़ा है। अरे बहू तू उठ करके सुबह भी नाश्ता भी नहीं बनाई है और बर्तन गंदे भी हो गए। रात में तो बर्तन नहीं धोई थी क्या बहू? अरे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी माँ जी रात में, तो बर्तन मैं छोड़ दी, मैं सोची कि आप धो लेंगे, लेकिन आप भी बर्तन नहीं धोए। अब बताइए, बच्चे लोग को टिफिन बनाना है, बच्चे लोग को नाश्ता बना कर देना है, कैसे क्या करूं? और बीच में आप चाय मांग रहे हैं, साफ रहेगा बर्तन तभी तो मैं चाय बनाऊंगी। काजल, क्या हुआ आपको? अरे शर्म नहीं आती है बुढ़ी सास से बर्तन धुलवाते हुए? आपको शर्म आती है ना तो आप धो दीजिए बर्तन। आपको तो सिर्फ है सुबह उठना है, चाय नाश्ता मिलना है हाथ में, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, खाना नाश्ता तो रात में मिल भी जाती है। आपको क्या पता है कि घर के काम कितने होते हैं? अरे मैं अकेली इस घर में रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, साफ सफाई करना होता है, बच्चे लोग को देखभाल करना होता है, कितना क्या करूँ मैं? काजल, अरे बेटा रहने दो ना, मैं धो देती हूँ बर्तन, मुझे भी याद नहीं रहा। ओह मैं तुम्हारा छोटा भाई से बात करते रह गई ना, तो याद ही नहीं रहा, बात करके सो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बर्तन अभी धो देती हूँ। अरे काजल शर्म करो, ये तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम्हारी माँ की उम्र से भी ज्यादा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हारी सास है। अरे मेरी माँ को आंख से दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी तुम्हारा हर काम में हेल्प करने आ जाती है, और तू है कि हमेशा चिड़चिड़ करते रहती है। अरे बर्तन धोने का काम क्या मेरी माँ का है? रात में तू भी तो खाई ना, तेरी भी तो जूठन उसमें होगी ना। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी जूठन अपनी सास से धुलवाती है। हो गया आपका? और आप लोग की जूठन मैं नहीं धोती हूँ। देखिए मुझे ज्यादा पाठ मत पढ़ाइए, समझे ना आप? इससे मैं अपनी पत्नी को समझाऊं कि दिन पर दिन तो इसकी आदत बिगड़ती ही जा रही है। सब तो मुझे ही सुनाते हैं, छोटी को कोई थोड़ी ना सुनाएंगे। महारानी शहर में एसी में बैठ करके ऐश कर रही होगी, मॉल जा रही होगी, और मैं यहाँ चूल्हे चौके और ये
दीदी मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मैं ही सेवा करती हूँ। आप सेवा करते हैं माँ जी को, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे हैं दीदी। मैं यहाँ से आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अरे ऑफिस से छुट्टी मिलती तो क्या तुम यहाँ आ जाती, नहीं आने वाली है। तुम तो महारानी हो ना, हम गाँव वाले गधे हैं जो यहाँ खटते रहते हैं। जाओ अपने पति के साथ फिल्म देखो। ये दीदी कैसी बातें कर रहे हैं, इतना मन में जहर मेरे लेकर के। वहाँ रहती थी तो परेशानी, जब यहाँ आ गई तो परेशानी। तुझे क्या हुआ पूनम, परेशान दिख रही है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बोलूं मैं आपसे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैं भी जेठानी जी से बात कर रही थी। जेठानी जी तो बहुत ही गुस्सा में है, बोल रही हैं कि मैं यहाँ गधा हूँ ना काम करने के लिए, तो ऐश कर रही है शहर में। देखिए ना पूनम, यही मैं सोच रहा था कि बड़ी भाभी हम लोग को बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी। मुझे तो लगता है ना कि हमें गांव जाना चाहिए। पर कैसे, आप समझ रहे हैं ना, ऑफिस से ना मेरी छुट्टी मिल रही है ना आपको मिल रही छुट्टी, कैसे हम लोग जाएं? माँ जी का वही गांव पर ही ऑपरेशन है आपकी, और वैसे भी ऑपरेशन के बाद 15 दिन तो डॉक्टर यहाँ से वहाँ आने जाने से मना ही कर देता है। याद है ना पिछली बार हम लोग को सामने ही माँ जी का ऑपरेशन हुआ था ना आपका, उस समय तो मैंने माँ जी को अच्छे से संभाला। जेठानी जी तो एक बार भी पूछने तक फोन नहीं की थी कैसी माँ जी है, कब ऑपरेशन हुआ। और इस बार देखिए तो ये जेठानी जी तो घर में तहलका ही मचा रखी है। क्या करूं पूनम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बहू, किससे इतना चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी? किससे बातें करूंगी माँ जी, आपकी छोटी महारानी आपकी बहू से बात कर रही थी। आज उसे याद आया अपनी सास की, पूछ रही है कि माँ जी की तबीयत कैसी है, आपका ऑपरेशन हुआ क्या। बैठी बैठी वहाँ से ऑर्डर जमा रही है। यही हो गया है माँ जी, बड़े का तो घर में कोई कद्र ही नहीं है, छोटी की ही कद्र है। अरे बहू, थोड़ी सी बात को क्या बढ़ा रही है, सास तो मैं उसकी भी हूँ ना, तो उसे भी टेंशन लगी होगी मेरे लेकर के। तो टेंशन लगी है ना माँ जी, तो आपकी छोटी बहू यहाँ आकर के आपकी सेवा क्यों नहीं कर देती? क्यों वहाँ बैठी बैठी ऑर्डर जमा रही है कि माँ जी की ऑपरेशन हुई कि नहीं हुई, कैसी है माँ जी की तबीयत? वो पूछने वाली कौन होती है माँ जी, जब मैं यहाँ सब कुछ कर रही हूँ तो? अरे बहू, वो तुम्हारी देवरानी है, कोई और नहीं है कि इस तरीके से बातें कर रही है तुम। एक मेरा आँख का ऑपरेशन क्या होने को हुआ, तुम तो नीचे से ऊपर ही परेशान हो रही है बहू। माँ जी, जिसे करना पड़ता है ना उसी को पता चलता है। मेरे सर पर बोझ आने वाला है तो मैं ही ना करूंगी माँ जी, मुझे तो गुस्सा होना लाजमी है। अरे बहू बस करो, कितना बोल रही है तुम? जब से सुनी है कि मेरी आँख के ऑपरेशन होने वाली है तब से तुम तो गुस्सा में ही हमेशा रह रही है। अरे बहू, मुझे आँख का ऑपरेशन जरूरी है करवाना, तभी मैं करवा रही हूँ। अगर जरूरी नहीं होती ना तो मैं करवाती भी नहीं तुम्हें तकलीफ देती। पर क्या करूं, आँख है ना, दिखाई देता नहीं है। मेरा अपना काम और कुछ कुछ तुम्हारा काम भी मैं कर देती हूँ, तो आँख का तो होना जरूरी है ना बहू। अब तू मेरी सेवा नहीं करेगी, तुम्हारा खराब समय में मैं नहीं सेवा करूंगी तो कैसे चलेगा बहू घर? अरे माँ जी, सेवा तो आपकी मैं ही करती हूँ, आप फालतू की अपनी छोटी बहू की बड़ाई करते रहते हैं, यही सबसे मुझे चिढ़ लगती है माँ जी। और अभी आपका कल ही आँख का ऑपरेशन है, वो नहीं करने वाली है। आपकी देखभाल आपकी सेवा करूंगी तो मैं ही करूंगी, चाहे गुस्सा होकर के करूं चाहे चिल्ला कर करूं। जब मेरी छोटी बहू थी तो इतना न गुस्साती थी न चिल्लाती थी। मुझे आज भी याद है कि कैसे मैं उसके घर गई थी तो कितनी अच्छे से मेरी सेवा की थी। लेकिन यहाँ बड़ी बहू के पास हूँ तो जब से सुनी है कि मेरी आँख का ऑपरेशन होने वाली है तब से घर में हंगामा ही कर बैठी है, आए दिन हंगामा करते रहती है। रोइए चाहे आंसू गिराइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सच्ची में अगर मुझे आँख का ऑपरेशन नहीं करवाना होता ना तो मैं कभी भी बड़ी बहू के सामने नहीं करवाती तो अपनी छोटी बहू के सामने ही करवाती। बहुत सुन ली, बहुत तकलीफ होती है इसकी बातें सुन सुनकर। सारे पेंशन के पैसे खाती है ये और मेरी छोटी बहू से बराबरी करती है। अरे वो तो बेचारी 1 रुपया नहीं लेती है, इसे जरा सा भी कुछ दिमाग में शर्म वरम है नहीं। अरे हाँ माँ, मेरी सास की आँख का ऑपरेशन कल ही जाकर के करवाना है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है माँ। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों होती है, आँख का ऑपरेशन ही तो करवाना है तुम्हारी सास का, करवा देना, क्या दिक्कत है? और वैसे भी तू ही तो बोलती है कि तेरी सास है घर के काम में कभी कुछ मदद नहीं करती है, तो बैठी रहेगी एक कोने में। अरे माँ बैठने से होगा, आँख की अंधी हो जाएगी तो बाथरूम टॉयलेट तो मुझे ही पकड़ पकड़ कर करवाना होगा। आँख में दवा, सब चीज का तो ख्याल मुझे ही रखना होगा ना। मैं घर का काम करूँ या अपनी सास की सेवा में लग जाऊँ? अरे बिटिया इतना गुस्सा मत कर, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए भी सही नहीं है। आजकल बच्चे लोग से तू बहुत उखड़ी उखड़ी बातें करती है। बोल रहा था मेरा नाती, देख लो माँ अपनी दादी पर गया है, दादी की जैसी आदत सीख रहा है ना। कैसे मेरी शिकायत अपना छोटा बेटा से करते हैं, वैसे ही मेरा शिकायत तुम्हारा नाती तुमसे कर रहा है। अरे बच्चे लोग तो घर से ही ना सीखते हैं, वही सीख रहा है मेरा बेटा। अरे क्या बेटा, तू भी ना गजब बातें करती है। अरे छोड़ो ये सब बातें, सास की आँख
सोच रहे हो बहू? तू अचानक कल तक तो बोल रही थी कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, आज कैसे आ गई बहू? अरे माँ जी, लास्ट में मेरा बॉस मान गया, बोला ठीक है इस बार छुट्टी दे रहा हूँ, अगले बार से इस साल में छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो पैसे कटेंगे। और आपका बेटा का छुट्टी मिला नहीं तो वही है, मैं फ्लाइट का टिकट करवाई, तुरंत आ गई। अरे बहू, मैं बहुत खुश हूँ तू आ गई। ये महारानी अचानक कहाँ से आ गई? कल तक तो बोल रही थी कि नहीं आऊंगी। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। ऐसा कैसे हो गया छोटी? कल तक तो बोल रही थी कि नहीं आऊंगी दीदी, टाइम नहीं है, आज कैसे आ गई? मतलब कि मुझे मूर्ख बनाती है? अच्छा अच्छा, मैं समझ रही हूँ। अब तुम्हारा भी मन में लालच आ ही गया ना, माँ जी का ये पेंशन के पैसे को लेकर के हिस्सा लेने आ गई है क्या छोटी? माँ जी तो हर जगह बड़ाई करते हैं कि मेरा पेंशन का पैसा 1 रुपया भी मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू नहीं लेती है, जो भी है तुम लोग ही खर्च करते हो। आखिरकार असलियत दिखाई दी ना तुम अपना, मतलब कि हाँ, जाग जाग करके रात तक सेवा मैं करूं, पूरे घर का ख्याल मैं रखूं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और हिस्सा का समय आता है तो आ गई तू आधा हिस्सा लेने। दीदी ये कैसी बातें कर रहे हैं? वाकई में छुट्टी नहीं मिल रही थी, पर माँ जी का ऑपरेशन का बात सुनकर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं ऑफिस में बहुत मिन्नतें की, तब कहीं जाकर के मुझे ये 10-12 दिन का छुट्टी मिली है, तभी मैं कल रात को ही फ्लाइट पकड़ करके यहाँ आ गई। और रही बात पैसों का, तो माँ जी की सेवा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता दीदी तो हम लोग बेंगलोर में रहे हैं, पैसों की बहुत जरूरत पड़ी है, कभी मैंने माँ जी से बड़े भैया से पैसे की मांग की है? रहने दो छोटी, रहने दो, नौटंकी करना बंद करो, समझी ना? माँ जी ये दीदी आते के साथ इतना गुस्सा में क्यों है और इस तरीके से बातें कर रही है? कोई बात नहीं बहू, जाने दो, उसका स्वभाव तो तुम जानती ही है। जाओ हाथ पैर धो लो, चाय बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। ना ना माँ जी, आप क्यों चाय बनाएंगे? आप बैठिए, मैं हाथ पैर धो करके चाय बनाती हूँ। क्या करूँ मैं, ये बड़ी बहू की तो आदत सुधर नहीं रही है। मेरे आते के साथ ही जेठानी सारा काम धाम छोड़कर अपने कमरे में चली गई। कल माँ जी के आँख का ऑपरेशन है और आज बड़ी बहू। अब आपको क्या हुआ माँ जी? आपकी छोटी बहू आपको सेवा करने के लिए आ गई ना, तो फिर मेरे पास क्यों आए? चैन से बात तक नहीं करने देते हैं। अरे बहू, जो छोटी बहू आई है तब से किचन में लगी है जो लगी है, और पता नहीं कितने काम तू बता दी है, और जो लगी है काम में वो अभी तक किचन से बाहर नहीं आई है। अरे भाई अब मुझसे अब नहीं होगा, इतने दिनों तक मैंने इस घर की बंधुआ मजदूर बन करके सेवा कर दी। आपकी जिम्मेदारी, बच्चों लोग की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी अकेले निभा रही हूँ ना। आज आपकी छोटी बहू आई और आप परेशान होने लगे। जा बहू तू भी कर ले। मैं क्यों करूं? वो भी आई है तो वो भी अकेले काम करके तो पता करे कि काम कितने होते हैं घर के। इतने दिन से तो शहर में रह करके ऐश कर रही थी, अब यहाँ आई है गांव पर, तो गांव का काम करने का तो मजा उसे मिलनी चाहिए ना। देखिए माँ जी, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से ये घर का फर्ज निभाई हूँ। अब ये आपकी छोटी बहू आई है तो इसे भी पुण्य कमाने का मौका मिलना चाहिए। आखिर ये भी इसी घर की बहू है, क्या सारी सेवा का ठेका मैं अकेले ले रखी हूँ? बड़ी बहू? क्या बड़ी बहू माँ जी, क्या बड़ी बहू लगा रखे है? बड़ी बहू, बहुत सुन लिया तेरा ये ढोंग, तू बार बार अपनी बराबरी छोटी बहू से कर रही है और कह रही है कि तू बहुत सेवा कर रही है। जरा पीछे मुड़ करके देखना, क्या तुझे याद है जब पिछली बार मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था? तो याद करना, तू यहाँ गांव में थी और मैं छोटी बहू के पास थी। तू एक बार भी फोन करके पूछी कि मेरा हाल समाचार क्या है, आँख बना या नहीं? सारा इलाज, सारी सेवा मेरी छोटी बहू ने की थी। उस समय तो तू यहाँ आराम कर रही थी ना, और वहाँ छोटी बहू मेरी सेवा कर रही थी। मैंने जब भी तुम्हें फोन करके बोला कि बहू यहाँ आ जाना, तो क्या बोलती थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, एग्जाम चल रहा है बच्चे को, कभी बोलती थी कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, कमर में फ्रैक्चर हो गया था ना। मेरी ये छोटी अपने पास ले जाकर के सेवा की, बाथरूम टॉयलेट सब की। तू क्या की? जब मैं ठीक होती हूँ तो यहाँ आती हूँ और तेरी हर काम में लगी रहती हूँ। जो तू चिल्लाती रहती है ना कि मैं अकेले सब घर का काम करती हूँ, कर लेती है अकेले काम। उस समय तो मेरी छोटी बहू एक बार भी नहीं
छोटी बहू, बात बिल्कुल सही बोल रही है तू। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन तूने आज ये बात बोल ही दी। बड़ी बहू, जो मेरी सैलरी उठा करके लाती है ना, आगे से जितना भी सैलरी उठा कर लाएगी ना, तो आधा हिस्सा तुम रखना और आधा हिस्सा मेरी छोटी बहू के हाथ में देना। अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता नहीं है आप यहाँ रहते हैं, आप में खर्चा नहीं होता है क्या? अच्छा, खर्चा होता है और मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे में बहुत खर्चा है। खेत से भी तो पैसे आते हैं ना, उसका पैसा का क्या हिसाब करूँ मैं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो बहुत दिन से मन में यही थी ना कि मैं ही यहाँ रह करके आपकी सेवा करती हूँ, इतना इतना काम करती हूँ, तो हिस्सा और ये पैसे में हिस्सा, खेत के फसल में हिस्सा, सब तो बराबरी होनी चाहिए ना। हर साल खेत के फसल बिकने पर जो लाखों रुपए आते हैं, वो सारा पैसा तू अपने पास रखी है ना। मैंने कभी पूछा कि तुम पैसे को कहाँ खर्च करती है? बेटा की कमाई, बेटा का कमाई तो वो क्या करता है नहीं करता नहीं जानती। बात रही मेरी पेंशन की, तो मेरी पेंशन की भी 25,000 रुपया आता है, तो साल में कहाँ क्या करवाती है उस पैसों को, वो तो मुझे नहीं बताती है, उसमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं देती है। तू कहती है ना कि तू मेरी सेवा कर रही है, सच तो ये है कि तू मेरे पैसों पर ऐश कर रही हो और ऊपर से मुझे और मेरी छोटी बहू को हमेशा सुनाते रहती है। अगर तू इतना ईमानदार है ना, पिछले सालों से जितना तूने खेत के पैसे रखे, मेरे जितने भी पेंशन आते थे वो पैसे तुम ही रखी, सबका हिसाब दे मुझे आज। हाँ माँ जी, हिसाब तो आज मैं भी लूंगी, बिना हिसाब लिए जाने वाली नहीं हूँ यहाँ से। ओह माँ जी, घर में बहुत खर्चे भी तो होते हैं, बच्चों की फीस, मेहमानों का आना जाना। अरे चुप कर, मेहमानों का आना जाना, बच्चों का फीस के नाम पर इतनी अलमारी भरी हुई है। अब समझ लेना बहू, आज से अभी से मेरी पेंशन और खेत के पैसों का हिसाब आधा आधा होगा। तूने बहुत राज कर लिया, अब जरा सेवा का असली मतलब समझ लेना कि तू मेरी इतने दिनों में क्या सेवा की है, कि मैं ही तुम्हें हर पल हर काम में मदद की हूँ। गिनाऊं मैं? ये भगवान, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि इतनी सी बात को बतंगड़ बन जाएगा। अब मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को बचाऊं? मैंने क्या कर दिया? सास की सेवा ही तो करनी थी, वो कर लेना चाहिए था मुझे। मैं फालतू में इतना हड़कंप मचा दी घर में। अब ये लोग आधा आधा हिस्सा करेंगे, क्या बचेगा? इतने पैसे तो मेरे पास बच रहे थे और न मेरी सास कुछ कहती थी न मेरी देवरानी। आज तो दोनों ही गुस्से में भड़की हुई है। हिसाब दिखा रही है बहू? जेठानी जी, हिसाब तो बिना लिए मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। जब तक हिसाब नहीं होगा, आधा आधी की हिस्सा नहीं होता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो यहाँ आई थी कि अपनी सास की सेवा कर चली जाऊंगी, लेकिन नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब मुझे अपना आधा हिस्सा मिलेगा तो मैं क्यों वहाँ बेंगलुरु में जाकर के पागलों के जैसा जॉब करूँ? हम लोग पागल ही है ना पति पत्नी, जो सारे सब चीजें छोड़ करके आप लोग पर हम लोग बाहर दर दर भटक रहे हैं। अरे छोटी, कैसी बातें कर रही है? इतना गुस्सा भी मत हो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अगर कुछ ज्यादा कुछ बोल भी दी तो क्या हुआ? जेठानी हूँ, छोड़ो ये सब बातें, मैं माँ जी की सेवा कर लूंगी ना। आइए तो रहो आराम से। ये हिस्सा की क्या बात कर रही है? अभी बेटे में तो हिस्सा हुआ ही नहीं है, तो हिस्सा हम लोग करके क्या फायदा? नहीं बड़ी बहू, मैं हूँ, मैं इसकी सास यहाँ भी जिंदा बैठी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरे जीते जी ही बंटवारा हो जाना चाहिए तो अच्छा है। तूने बहुत अच्छा आँख खोली तूने, वरना अगर मैं मर जाऊंगी ना तो मेरा छोटा बेटा को अच्छा से हिस्सा भी नहीं देगी, इसलिए मैं जीते जी ही हिस्सा करके ही जाऊंगी। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आधा हिस्सा लेकर, और यहाँ तो मुझे भी इस घर में आधा हिस्सा मिलेगा ना, तो मैं अपने आधा हिस्सा वाले घर में ही रहूंगी। ये अपना काम खुद करे, मैं अपना काम और अपनी सास की काम कर लूंगी। और हाँ बहू, मैं भी अब सोच रखी हूँ कि बहुत मोह माया में पड़ गई। मैं यहाँ से चली भी गई ना, तो मैं भी अपने वही हिस्से में रह करके काम वाली को रख करके आराम से रह लूंगी, लेकिन ऐसे बहू की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो मुझे तिल तिल कर रुलाते रहती थी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं, माफ कर दीजिए ना, छोड़िए वो सब गुस्सा। मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी सेवा करूंगी। क्या आप ये लड़ाई झगड़ा, ये हिस्सा बंटवारा में लगे हुए हैं? जेठानी जी, वो सब अब मुझे नहीं सुनना है। जब मुझे अपना आधा हिस्सा मिल रहा है तो कौन अपना ये हिस्सा छोड़कर वो वहाँ जाएगी? मैं भी देखूंगी, अगर यहाँ मेरे बस में कुछ करने लायक रहेगा ना तो मैं यही रह करके काम करूंगी। और मेरे पति क्यों दर दर भटकेंगे, यही रह करके वो भी कुछ काम करेंगे। जब खेत से लाखों लाख रुपया आ सकता है तो हम लोग क्यों 30, 40, 50,000 रुपया के लिए यहाँ से वहाँ भटके? अब मुझे भी वहाँ नहीं जाना है, हिस्सा चाहिए और हम लोग यही रहेंगे। मैं आज ही अपने पति को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ बहू, बिल्कुल सही बोल रही है, बुला मेरे छोटे बेटे को। भैया आप उदास क्यों हो रहे हैं? एक दिन ना एक दिन तो बंटवारा होना ही था। देखिए, हम लोग के सामने माँ के आँख का ऑपरेशन भी हो गया, अब माँ ठीक भी हो गई और हम लोग का बंटवारा भी हो गया। मैं फालतू में दर दर भटक रहा था। मुझे मेरी पत्नी ने अच्छा सजेशन दिया
इसलिए तो मैं जॉब छोड़ करके यहाँ आ गया। अब मैं अपना खेत बाड़ी देखूंगा। जब उसमें लाखों लाख रुपया आ सकता है तो मैं क्यों 20-30 हजार रुपया के लिए बाहर जाकर के कमाऊं। और माँ का टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा भैया। माँ को देखने के लिए मैं काफी हूँ। और धन्यवाद भाभी, आपको इतना दिन माँ की सेवा आपने की। अब बारी मेरी है। माँ की सेवा के लिए 1 रुपया भी मैं लूंगा नहीं आप लोग से। माँ, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आपने ही मुझे समझाया तभी मैं ये सब कर पाया। नहीं बेटा, समय रहते बंटवारा हो जाए ना, वही सही है। तुम और बहू कब तक दर दर भटकते रहता यहाँ से वहाँ नौकरी के लिए। जब अपना यहाँ सब कुछ है तो अपना देखो। अगर यहाँ से नहीं बन पड़ता तब समझना। थैंक यू माँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गया तो सोचो कि मैं 10 साल और जीऊंगी। अकेले रह रह करके तो मैं वैसे ही थक गई थी। आज अगर मैं लालच नहीं की होती तो इतना मेरे हाथों से जायदाद छूट गया। वो तो मेरे पास रहता ना, जितना पाती उतना बचा पाती। लेकिन क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैं क्यों इतना गुस्सा की थी, जो गुस्सा में अपना ही बुरा कर बैठी। इतना दिन से इन लोगों को तो खबर भी नहीं थी कि कितना पैसे मेरे पास आता है, कितने कितने पैसों को मैं क्या करती हूँ। मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो अपने पैर पर मैंने कुल्हाड़ी मार ली। और बचा लो पैसे। इतने पैसे का गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ था ना। अब बंटवारा हो गया ना, चैन मिल गया ना, अब रहो इन्हीं पैसों में। अरे थोड़ा बहुत माँ की सेवा ही तो करनी थी, उसको लेकर के घर में इतना हंगामा कर बैठी। माफ कर दीजिए जी, मैं नहीं सोची थी कि इतना कुछ ज्यादा हो जाएगा। मैं तो इतना ही सोची थी कि छोटी आकर के माँ जी की सेवा करके चली जाए। लेकिन मैं क्या जान रही थी कि उसके आने के बाद घर में हिस्सा ही लग जाएगा। अब देखो हो गया ना हिस्सा। मैं तो कभी सोचा नहीं था कितना जल्दी हम भाइयों में बंटवारा होगा। अरे लाखों लाख खेत से पैसा आता था, माँ का 25,000 पेंशन आता था, सब रखती थी ना। मेरा भी पैसा आता था, वो भी तो अच्छे से रखती थी ना। पैसे की गर्मी तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई।